द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे इजराइल को जोरदार झटका लगा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी टेंशन हो गई है। दरअसल इस बार जो झटका मिला है वो इजराइल को सऊदी अरब से मिला है। जी हां, उसी सऊदी अरब से जो अपने आप को बदलने की कोशिश करने में लगा है, जो अमेरिका से भी अपने संबंध प्रगाढ़ रखना चाहता है और इजराइल से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहता है। लेकिन इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने एक ऐसा मैसेज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सार्वजनिक मंच से दिया है, ऐसी शर्त रख दी है जो सीधे तौर पर गाजा के हक में है और इजरायलियों के लिए टेंशन से एकदम भरे हुए हैं। शर्त क्या है? शर्त है कि आप जंग लड़ रहे हो, इजराइल को कहा है, लेकिन जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहला काम यही होना चाहिए जो फिलिस्तीन है, जिसके लिए हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, फ्री फिलिस्तीन के लिए, उस शर्त को मानना होगा। अगर फ्री फिलिस्तीन की बात आप नहीं करेंगे तो हमसे दोस्ती भूल जाइए। हिंदुस्तान पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सऊदी अरब ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो आप फ्री फिलिस्तीन की बात कीजिए या फिर हमसे दोस्ती भूल जाइए। और सऊदी अरब के नजदीक तो दुनिया का हर देश आना चाहता है। सऊदी अरब हो, यूएई हो, यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो चाहते हैं कि कम से कम इन लोगों से इनके संबंध अच्छे रहें। और ऐसे में सऊदी अरब की यह शर्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बैकफुट पर ढकेल सकती हैं। वो सऊदी अरब से संबंध खराब करना नहीं चाहेंगे। तो क्या हम युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे? क्या हमें फ्री फिलिस्तीन का सपना पूरा होते दिखाई पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट क्या है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन में हिंदुस्तान ने लिखा है, जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन को दर्जा नहीं तब तक दोस्ती नहीं। सऊदी ने इजराइल के सामने रखी दोस्ती की शर्त। दोस्ती इम्तिहान लेती है और दोस्ती इस वक्त इजराइल के लिए भारी है। इम्तिहान तो देना पड़ेगा। अगर इम्तिहान में चूके तो सऊदी आपका दोस्त नहीं रहेगा। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक पैनल से बातचीत में प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय शांति में इजराइल के लिए भी शांति शामिल है, लेकिन यह तभी संभव है जब फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का दर्जा दिया जाए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या सऊदी अरब व्यापक राजनीतिक समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल को मान्यता देगा, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि फिलिस्तीन अब इजरायलियों के वर्चस्व से मुक्त हो, जिसके लिए हमास के लड़ाके लगातार जंग लड़ रहे हैं, जिसके लिए इजरायलियों ने कत्लेआम गजा की धरती पर मचा रखा है, 25,000 निर्दोषों बेगुनाहों को मार दिया है। अब उनकी कुर्बानी बर्बाद ना जाए। सऊदी अरब इसी कोशिश में है कि फिलिस्तीन को फ्री कर दीजिए ना, वो शांति से रहेगा। उन्हें क्या दिक्कत है? इजराइल और फिलिस्तीन में बनता नहीं है तो फिर इजराइल उस पर कब्जा चाहता ही क्यों है? यहां लिखा गया है कि प्रिंस फैसल ने कहा कि फिलिस्तीन इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म कर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय शांति स्थापित करना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए हम वास्तव में अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोशिश गाजा पट्टी के संदर्भ में आज अधिक प्रासंगिक है। निश्चित तौर पर दुनिया के इस वक्त जितने भी देश हैं वो इजराइल की हरकत से नाखुश हैं। वो जान रहे हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है वो युद्ध नियमों के खिलाफ है। ना तो वो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बातें सुन रहा है, ना ही वोटिंग के द्वारा जो प्रस्ताव आता है उस पर अमल कर रहा है। ऐसे में नेतन्याहू चौतरफा घिरे हुए हैं। उनके खास दोस्तों ने भी ऐसे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इजराइल को झटका दिया है और कहा है कि आपको जंग तो रोकनी होगी।
जंग का मतलब यह नहीं होता है कि आप जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर किसी बेगुनाह को मारते चले जाएं। इसे कत्ल कहते हैं, इसे कायराना और आतंकवादी हमला कहते हैं, इसे जंग लड़ना तो नहीं कहते हैं। अब नेतन्याहू इससे बौखला जाते हैं। अगर उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूएन से कोई सलाह दे दे तो उस पर भड़क जाते हैं कि ये देखिए आतंकवादी का साथ दे रहे हैं। लेकिन आतंकवादी कौन है यह तो तय करने की जरूरत है ना। अमेरिका और इजराइल जिसे आतंकवादी मान ले, दुनिया उसे आतंकवादी मानेगी क्या? हमास के बारे में कहा जाता है कि ये आतंकवादी संगठन है, लेकिन हमास को वहां पर मिलिट्री विंग भी प्राप्त है, वहां पर उन्हें पॉलिटिकल विंग का भी दर्जा प्राप्त है, उनके पास सब कुछ है। तो फिर ये कैसे आतंकवादी हो गए? दूसरी बात ये तो फिर फिलिस्तीन की मांग के लिए जंग लड़ रहे हैं और उन्हें लगता है कि वहां पर इजरायलियों से उन्हें मुक्ति की जरूरत है। और इस बात से कहीं ना कहीं यूएन भी सहमत है कि इजराइल उन पर दबाव बनाए रखता है, उन्हें कब्जे में करने की कोशिश करता है। इस वजह से फिर फिलिस्तीन की बात तो होनी ही चाहिए। और अब जब सऊदी अरब ने भी इजराइल को कह दिया है कि हमसे दोस्ती चाहते हो तो आपको आना होगा, आगे बढ़कर कहना होगा कि फिलिस्तीन को हम मुक्त करते हैं, फिर फिलिस्तीन का सपना जो देख रहे थे उनके सपने पूरे करते हैं। तब नेतन्याहू साहब सऊदी अरब से मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका से भी तो सऊदी अरब के संबंध ठीक हो ही रहे। अब जब अमेरिका का संबंध बढ़िया है तो इजराइल को भी संबंध सुधारने की पहल तो करनी होगी। तो देखिए क्या नेतन्याहू कुर्बानी देते हैं। यह बताया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करना इजराइल के लिए एक बड़ा पुरस्कार हो सकता है। इससे मध्य पूर्व की भू राजनीति भी बदल सकती है, क्योंकि सऊदी अरब न केवल अरब जगत का सबसे शक्तिशाली देश है बल्कि यह यहाँ इस्लाम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल भी है, जिसका दुनिया भर में काफी महत्व है। और आप जानते हैं कि कैसे सऊदी अरब में अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मदीना जैसे पवित्र स्थल पर घूमने चली गई थी। हालांकि उसको लेकर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर टिप्पणी की गई थी। उनकी आलोचना हुई थी कि आपने कैसे एक गैर मुस्लिम महिला को उस पवित्र जगह पर आने दिया। खास करके स्मृति ईरानी को लेकर विवाद इस बात से था कि मदीना को लेकर पूर्व में वो काफी आलोचनात्मक बातें कह चुकी थी, विवादित टिप्पणी कर चुकी थी, इसके लिए भी गुस्सा वहां पर देखा गया था। खैर, अभी बात हो रही है सऊदी अरब और इजराइल के संबंध की, लेकिन इस बीच में गाजा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर फिलिस्तीन की बात अगर होगी तो निश्चित तौर पर सऊदी अरब जो है आगे रास्ता देगा। यहां पर स्थिति यह है कि फिलिस्तीनियों की कुछ खास मांग है। 1967 में एक संधि समझौते किए गए थे, उसके अनुरूप ये सब आगे बढ़े, लेकिन इजराइल उस संधि को भी नहीं मानता है। क्या था उसमें, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि 1967 के युद्ध में इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का गठन हो, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। इसके लिए इजराइल के साथ अमेरिका की प्रायोजित वार्ता एक दशक से भी अधिक समय से पहले से बाधित हो चुकी है। इसके बीच सबसे प्रमुख बाधा इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि का निपटान और पश्चिमी समर्थित फिलिस्तीनी अधिकारियों और हमास के बीच झगड़ा है, जो इजराइल के साथ सह अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। हालांकि नई परिस्थितियों में जब हमास कमजोर पड़ा है, यह व्यापक समझौते के तहत संभव हो सकता है, जिसकी तरफदारी सऊदी अरब कर रहा है। और सऊदी अरब अगर जिम्मेदारी उठाता है तो गजा का कायाकल्प भी हो सकता है, फिलिस्तीन और भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन जंग थम जाए तभी सब कुछ संभव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।